लेजर बनाने लगते हैं। लेजर के लिए हम एक छोटा सा जनरल बना लेते हैं, जनरल, ठीक है। आपको पता है यहाँ लिखते हैं डेट, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। यहाँ पर हमने लिख देना है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट पता है पहली एंट्री में जहाँ सेम होती है, हमने 500 यहाँ लिख दिया, 500 यहाँ पर। दूसरी एंट्री हमने कर दी, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री हमने कर दी, क्या करेंगे एंट्री हम कर लेते हैं, चलें सपोज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं फर्नीचर हमने परचेज़ किया, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश हमने दे दिया, यहाँ हमने लिख दिया 600, यहाँ पे लिख दिया 600। यानी जो जनरल आप बनाएंगे वैसे बनाएंगे। अब जितना भी जनरल है उसका हमने लेजर बनाना है। लेजर का मतलब होता है अकाउंट बनाना, हर एक का अकाउंट अलग होगा। कैश का अकाउंट अलग होगा, लेकिन कैश का जो अकाउंट होगा उसमें सारी कैश वाली वैल्यूज़ आएंगी, और जो हमारा फर्नीचर का अकाउंट होगा उसमें सारी फर्नीचर वाली वैल्यू आएंगी। जैसे कि हम पहले बनाते हैं कैश का अकाउंट, यहाँ लिख देना है कैश अकाउंट, बैके में लिख देना है LEDG या लेजर। क्लियर हो गया बेटा, आपको नज़र आ रहा है? ठीक है, लाइट गई हुई है लेकिन फिर भी आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि मायरा के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर जी वीडियो सेंड कर दें वरना मैंने नाराज़ हो जाना है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्या करें फिर बच्चों का भाई, डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट। ये मैं हूँ जो बच्चों की ज़िद्दें भी पूरे करता हूँ, देख लो है? ये अब कैश हो रहा है डेबिट, तो कहाँ पर आएंगे हम, डेबिट साइड पर आएंगे, लेकिन कैश का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम कैपिटल। क्या लिख देंगे, कैपिटल। अमाउंट आ जाएगी 500। अब जब मैं कैश डेबिट हो रहा था हमने डेबिट साइड पर आया, लेकिन कैश का नाम नहीं लिखा, हमने कैपिटल लिख दिया। कैश नीचे क्या हो रहा है, क्रेडिट, हमने क्रेडिट साइड पर चले जाना है। कहाँ चले जाना है, क्रेडिट साइड पर। डेट की जगह डेट, ठीक है, और कैश का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, फर्नीचर, लेकिन अमाउंट कैश की लिखेंगे, यानी 600। यानी कि हमने जिसका अकाउंट बना रहे हैं हमने ये देखना है अगर वो डेबिट हो रहा तो डेबिट साइड पर, और अगर क्रेडिट हो रहा था हमने क्रेडिट साइड पर, लेकिन उसका नाम नहीं लिखना, उसकी जगह हमने ऊपर नीचे वाला जो भी नाम है वो लिख देना है। उसके बाद और कोई कैश हमारे पास नहीं है। अब हमने क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, 600 यहाँ पर भी आ जाएगा और 600 यहाँ पर आ जाएगा। ये छोटी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी माइनस होगी तो कितना गैप रह जाएगा, 100। यहाँ लिख देंगे हम बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिख देंगे, बैलेंस कैरी डाउन। इस बैलेंस कैरी डाउन को हम लोग ट्राई बैलेंस में इस्तेमाल करेंगे। समझिए, जितने भी लेजर हम बनाएंगे, अगर बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड पर आ रहा है तो वहाँ पर हम कैश में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर। ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, अभी यहाँ तक समझें।